आपके सवाल लेने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी कुंडली के हिसाब से देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा रहता है कि आपके फादर के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है? योर फादर हैज़ ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन आपके मदर का जो हेल्थ है वो ख़राब रहता है हमेशा, ठीक है? और जो हेल्थ ख़राब रहता है, उनमें से सबसे जो प्रमुख प्रॉब्लम है वो है गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है? गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको गाइनोकोलॉजिस्ट के पास बहुत बार जाना पड़ रहा हो, लेकिन और एक चीज़ है, मैं वो कह दूं, इनको गाइनो रिलेटेड कोई सर्जरी भी कराना पड़ सकता है या हुआ है, ठीक है? मदर का हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है? आप कोशिश कीजिए कोई पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस पर आप ऐसे जल का स्रोत बना दीजिए ताकि लोग ज़रूरत के समय वो पानी पी सके फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि किसी पब्लिक प्लेस में आपने नल लगा दिया, ठीक है, कोई नल लगा दिया जहाँ से पानी खींचकर वो लोग पानी पी सकता है। तो ऐसे अगर आप पानी पिलाओगे, पानी का सेवा दोगे, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके मदर के हेल्थ को भी थोड़ा बहुत ठीक रखने में कोशिश करेगा ये चीज़, ठीक है? नहीं तो आपके मदर का जो हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब रहता है और गाइनो रिलेटेड इशू ज़्यादा रहेंगे और उसका सर्जरी भी हो सकता है आपका मदर का, ठीक है? और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो पसंद है खाने में, वो बहुत ही मूड तो बहुत स्विंग होता है, आज ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन उनमें से जब आपको लगता है कि रोटी खाने के लिए रोटी मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा गार्निश करा हो, थोड़ा अच्छी तरह से सजाया हुआ हो, तो अगर ऐसे है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर वहाँ पे कुछ सजा के ना रखा हो, ठीक है, ऐसे ही दे दिया, तो आपको मज़ा नहीं आता है। आपको लगता है उसमें हो तो थोड़ा धनिया पत्ता भी चाहे छिड़क दो आप, ठीक है? आप हमेशा खाने का शकल देखते हो, उसके बाद वो खाना आप खाते हो। और रोटी भी चाहिए तो थोड़ा ऊपर में घी डाल दो, ठीक है? ऐसे आपको खाना आपको अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा जो आपकी कुंडली से दिखाई दे रहा है, वो है कि आपका घर में एंट्री करने के साथ साथ आपके घर में एंट्री करने के साथ साथ आपके नॉर्थ ईस्ट में, या तो आपके घर में एंट्री करने के साथ साथ लेफ्ट साइड में कोई स्टोरेज है जहाँ पे अनयूज सामान या कचरा भरा पड़ा है, ठीक है? और ये चीज़ बहुत ख़राब कर रहा है आपके लाइफ को, आपके करियर को। तो सबसे पहले आप जाइए, ठीक है, या तो चप्पल का स्टोरेज हो सकता है, तो आपके घर में एंट्री होने के साथ साथ आप लेफ्ट साइड में देखिए कि वहाँ पे स्टोरेज होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट में होगा। अगर ऐसा है तो उसे जल्द से जल्द सफाई कीजिए, उसको क्लटर फ्री कीजिए, तब देखेंगे चीज़ें धीरे धीरे आपके लाइफ में सेटल होने लगे हैं। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है? और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है? हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो
तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, और हमें ये चीज़ पता ना होने के कारण क्या होता है, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए आपके 11th हाउस में, अभी हाउस में प्लेस्ड है कि नहीं, वो केपी चार्ट से हम लोग इसको कंफर्म करेंगे कि आपके 11th हाउस में एक्चुअली कौन बैठा है। जी, आपके 11th हाउस में केतु और जुपिटर साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे
जो आपका 11th हाउस वो क्या है, आय का स्रोत है, इनकम का स्रोत है। वहाँ पे केतु बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा है, तो आपको केतु जुपिटर रिलेटेड से आपके काम करेंगे तो फायदा होगा, नो डाउट। ये 11th हाउस का मालिक मून है, 6th हाउस में बैठा है, तो कोई सर्विस का काम करेंगे तो आपको अच्छा होगा। लेकिन प्रोफेशन किस तरह होना चाहिए, देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड वीनस है, तो आप वीनस का चीज़ें आप काम कर सकते हो, और वीनस भी 2nd हाउस में बैठा है, तो पैसा तो दिखा रहा है वीनस अपने काम से। तो वीनस का काम कैसे हो गया, परफ्यूम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, ये सारा काम हो गया वीनस का। और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है राहु, और राहु 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कौन से हाउस को डिनोट कर रहा है, 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। यहाँ पे राहु जो है देखिए 2 5 12 डिनोट कर रहा है, ठीक है, और वीनस भी 2 5 9 कर रहा है। अभी यहाँ पे 12 क्या है, 12th हाउस इज फॉरेन सेटलमेंट दिखा रहा है, 2 हाउस दे रहा है, 2nd हाउस दे रहा है दोनों, इसका मतलब फाइनेंस तो आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हाउस क्या है, ये 5th हाउस है और ये 12th हाउस है। क्यों प्रॉब्लमेटिक हाउस है, क्योंकि देखिए फाइनेंस का जो हाउस है वो 2 6 11 और फाइनेंस को जो नेगेट करता है, मतलब फाइनेंस पैसा आने का सोर्स को बंद करता है, वो है 5 8 12। तो अभी जो वो 10th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो 2nd हाउस दे रहा है, नो डाउट पैसा तो आ जा रहा है, फाइनेंस का हाउस दे दिया, लेकिन वो खर्चा भी उतना ही हो रहा है जितना आ रहा है। तो आपको ध्यान में देना चाहिए कि आपको जो भी काम करना है वहाँ पे 5th हाउस और 12th हाउस का टच होना चाहिए। अभी 5th हाउस और 12th हाउस का काम क्या होता है, देखिए अभी आप जॉब करेंगे या सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे वो आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5th हाउस और 12th हाउस, ये दोनों हाउस का काम क्या है, अभी 2nd हाउस भी है। 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस कोई ज्वेलरी का काम हो गया, बैंक हो गया। अभी 12th हाउस क्या है, इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 2nd हाउस के काम में। 2nd हाउस क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर। अभी बैंकिंग सेक्टर में जितना भी स्कीमें होता है जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, इस तरह का इन्वेस्टमेंट पैकेज में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। 2nd हाउस क्या है, ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, या ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दीजिए, ज्वेलरी खरीद लीजिए। और यहाँ पे ध्यान में ये रखना चाहिए 5th हाउस दे रहा है जो पैसे को नेगेट कर रहा है, जो आपके क्लाइंट है, जो आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे पैसा आपके पास आता नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप 5th हाउस का काम कीजिए। 5th हाउस का काम क्या है, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करना, 5th हाउस कोई एजुकेशन रिलेटेड काम करना। और जुपिटर केतु है 11th हाउस में, तो जुपिटर क्या है, जुपिटर इज ऑल अबाउट एजुकेशन, ज्ञान। तो ज्ञान चीज़ें अगर काम करेंगे, और केतु बैठा हुआ है तो 11th हाउस में, तो आय किससे होगा, अब ज्ञान के काम से। केतु क्या है, ऑकल्ट है। केतु क्या है, केतु आपका लॉ फील्ड हो गया, लॉ बैकग्राउंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टिचिंग का काम, हीलिंग का काम, सर्जरी का काम, नर्सरी गार्डनिंग का काम, ठीक है, R&D डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारा काम से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे और एक नेगेशन क्या आ रहा है 5th हाउस से। तो 5th हाउस क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। 5th हाउस क्या है, कोई एजुकेशन का काम, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम, एंटरटेनमेंट का काम। 5th हाउस हीलिंग का भी काम है। तो आप किसी भी ऐसे कंपनी में जॉब ढूंढिए जहाँ पे हीलिंग का काम होता हो, हीलिंग का काम होता हो, या तो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता हो जहाँ पे आप बैठे हो और कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, ठीक है, या तो कोई एंटरटेनमेंट का काम हो रहा हो। लेकिन एंटरटेनमेंट भी आपको ऐसा चीज़ देखना चाहिए जहाँ पे आपको केतु का थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे। देखिए जुपिटर केतु है, ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें आपको ना किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना है, आप जितना मेहनत करोगे आपसे वो चीज़ उतना दूर जाएगा। आपको सब देखिए, जुपिटर जो है ना वो एक एक गॉड ग्रेस है, और केतु वो स्पिरिचुअल शक्ति है। और जब जुपिटर जीव कारक है उस केतु के साथ आता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा हर चीज़ को ठीक है हो जाएगा, मुझे बस ऊपर वाले पे भरोसा है, ऐसे जो है ना लेट गो एटीट्यूड रख के चलना चाहिए। ये अगर ज़्यादा लाइफ में टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, या अगर चीज़ों को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो चीज़ उतना ही दूर होते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप इस चीज़ से थोड़ा दूर रहिए। और केतु और जुपिटर आपके कुंडली में पॉजिटिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे देखने के लिए आप क्या करो, आप कहीं ना कहीं ऐसे दुकान पे जाओ जहाँ पे कोई कस्टमर कोई नहीं है, खाली पड़ा है, और वहाँ पे जाके थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ। आप देखोगे आप आने के साथ साथ इर्द गिर्द में लोग आके जमा हो गया, तो आप सोचेंगे जुपिटर केतु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आप एकदम चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा मेहनत करना बंद कर दो, ज़्यादा
मांगना बंद कर दो, ज़्यादा चाहिए चाहिए करना बंद कर दो, क्योंकि ये 11th हाउस में केतु आपके इच्छा को भी पूरा नहीं करवाएगा अगर ज़्यादा आप चाहने लगोगे उस चीज़ को। बस एक चीज़ क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप देखिए आपका जो लगन है, देखिए आपका जो लगन है वो द्विस्वभाव लगन है, और द्विस्वभाव लगन के लिए 7th हाउस जो है वो बाधक है, और 7th हाउस का जो मालिक है कौन है, जुपिटर। जुपिटर क्या है, आपका बाधकेश है। जुपिटर बाधकेश कहाँ जाके बैठा है, वो जाके बैठा है 11th हाउस में। तो ये क्या है, देखिए केतु खुद एक ब्रेकर्स प्लैनेट है। भाई ब्रेकर्स प्लैनेट क्या होता है, देखिए हमारे कुंडली में चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट है वो सारा बाधकेश है, ठीक है। सॉरी नॉट बाधकेश, दे आर ब्रेकर्स, दे ब्रेक्स यू, मतलब वो आपके बाधा पहुंचाते हैं आपको, ठीक है, आपके काम पे बाधा पहुंचाते हैं ये सारे। वो तब तक आपको बाधा पहुंचाएगा जब तक इन लोगों को यूज़ नहीं करोगे। और साथ में जुपिटर आपके कुंडली के लिए बाधकेश है। अभी देखिए बाधकेश एंड ब्रेकर्स दोनों एक साथ 11th हाउस में बैठा है। तो जुपिटर और केतु जब भी आता है एक ऐसा प्रोफेशन बनाता है जहाँ पे आप लोगों को उद्धार कर रहे हो, लोगों को हीलिंग दे रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो। तो आप सोचिए आपको किस तरह के काम से आपको फ़ायदा आएगा। और 5th हाउस दिखा रहा है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये आप इस प्रोफेशन में अगर करो तो आपके लिए अच्छा होगा। और 10th हाउस का सब लॉर्ड जो है वीनस, सब वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है राहु, और राहु भी खुद 5th हाउस में बैठा है। तो आपको ना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में, चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, आपको ना चीज़ों को और जानने का मन करता है, क्यूरियसिटी। 5th हाउस इज लर्निंग, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है। तो ये गुड साइन है, आप चीज़ों को सीखिए। कुछ ऐसा एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए ऑकल्ट में और उसमें पूरा फोकस कीजिए और उसमें लग जाइए, तो आप देखेंगे आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, राहु। देखिए 7th हाउस का सबलॉर्ड राहु आ गया, और आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी 12th हाउस दे रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन कल्चर, और 12th हाउस क्या है, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो भी बिजनेस करना है, जो भी करना है उसमें फॉरेन टच होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखते हैं आपके पास बिजनेस है या जॉब है। अभी 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, राहु। राहु किसके राशि में है, वो बैठा है आपके कुंडली में शनि के राशि में। और शनि जो है आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, ये देखते हैं। शनि देखिए आपके कुंडली में 2, 4, 5, 6, 7 दे रहा है। अभी 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है वो आपके कुंडली में 6th हाउस दे रहा है। 7th हाउस का ही लॉर्ड 6th हाउस दे रहा है। अभी 6th हाउस दे रहा है, और यहाँ पे देखिए 5th हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 9th हाउस और 2nd हाउस। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी होगा अभी एक्सप्लेनेशन में। 2, 4, 5, 6, 9 याद रखिएगा। 2, 4, 5, 6, 9, 2, 4, 5, 6, 9, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्यों कह रहा हूँ मैं। अभी जब यहाँ पे 7th हाउस आपके कुंडली में 2nd हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 5th हाउस दे रहा है, 6th हाउस दे रहा है, और 9th हाउस दे रहा है। जब भी 7th हाउस का सबलॉर्ड 7th हाउस शो करे या ना करे, अगर 6th हाउस शो कर दिया तो ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करे, और वो भी कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करे, तो वो लॉस का सामना करना पड़ता है। क्यों, 6th हाउस जो है ये 7th हाउस को नेगेट करता है, क्योंकि 7th हाउस का जो 12th हाउस है वो 6th हाउस है, और हर घर का लॉस उसका 6th हाउस करवाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी करना है, जॉब करना है या जो भी करना है, आपको उसमें सर्विस करना है, मतलब आपको बिजनेस भी करना है, तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर यू। अगर बिजनेस करने जाएंगे तो उसमें आप लॉस का सामना करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 9th हाउस दे रहा है। 9th हाउस क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन को दिखाता है। तो आप एजुकेशन का काम कर सकते हो, नो डाउट। जुपिटर केतु 11th हाउस में है, देखिए 2nd हाउस दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस दे रहा है। अभी 6th हाउस को 5th हाउस नेगेट कर रहा है, और 5th हाउस को 4th हाउस नेगेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप अगर जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो, ठीक है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप किस तरह का बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे 2nd हाउस और साथ में यहाँ पे आप 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो। 4th हाउस क्या है, कोई रियल एस्टेट का काम करना, ठीक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम करना, या अगर आप ऑकल्ट, जैसे 11th हाउस ऑकल्ट से भी आपको फायदा दिखाई दे रहा है, जुपिटर केतु साथ में है। तो आप अगर एस्ट्रो वास्तु सीखोगे, साथ में वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु सीखोगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 2nd हाउस ऑलरेडी दिखा रहा है पैसा आएगा, ठीक है। तो 2nd हाउस क्या है, जेमस्टोन है, 2nd हाउस ज्वेलरी है, 2nd हाउस फूड है। फूड से भी आपको इनकम हो सकता है, क्योंकि वो भी एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस ही है,
रेस्टोरेंट, ये सारा जो चीज़ें है, ठीक है। अभी यहाँ पे 6th हाउस जो है, आप अगर सर्विस करना चाहते हो तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। 7th हाउस ने तो दिखा दिया सर्विस या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है। अभी बिजनेस जो करेंगे यहाँ पे कौन है, वीनस है। वीनस का कौन है, राहु। देखिए अब यहाँ पे 6th हाउस जो दिखा दे रहा है वो राहु को दिखा दे रहा है, और राहु 5th हाउस में है और 5th हाउस दे रहा है। देखिए इसलिए आपको जॉब या कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया 7th हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है 6th हाउस, वैसे ही 6th हाउस का लॉस 5th हाउस करवाया, क्यों 5th हाउस जो है वो 6th हाउस का 12th है। तो यहाँ पे 5th हाउस का अगर काम करोगे, इसका मतलब आपको सबसे पहले जॉब अगर ढूंढना है तो कहीं आपके बर्थ प्लेस से दूर ढूंढिए या फॉरेन कंट्री में अप्लाई कीजिए और 5th हाउस रिलेटेड कीजिए। जैसे कि कोई एजुकेशन सेंटर हो गया, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड हो गया, ठीक है, कोई फिल्म इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसे सारे फील्ड में कर सकते हो। कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग फील्ड में कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फील्ड में कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ है। अभी 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज ऑल्सो हीलिंग। 5th हाउस इज ऑल्सो हीलिंग को दिखाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जुपिटर केतु बैठा हुआ है, तो आप कोई भी एक ऑकल्ट साइंस को पकड़ सकते हो। उस ऑकल्ट साइंस को पकड़ कर अगर उसको प्रोफेशन बनाओगे तो केतु उससे प्रॉफिट देगा आपको। और साथ में यहाँ पे आप 5th हाउस क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, आप सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करोगे ही। और राहु दिखाई दे रहा है हर जगह पे, तो राहु क्या है, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद मीडिया, ये सारी चीज़ को दिखाता है। इन सारी चीज़ का भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और अभी देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है, ठीक है, शनि का महादशा चल रहा है। और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है अभी जुपिटर का, ठीक है। तो जुपिटर जो है वो किसके नक्षत्र में, देखिए मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। और जुपिटर जब भी मर्क्यूरी के नक्षत्र में आता है तो जुपिटर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो फेज है आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और आपकी कुंडली में जुपिटर जो है बाधकेश होने के साथ साथ यही जुपिटर जो है आपकी कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है और 11th हाउस में है, जो आपकी इच्छा पूर्ति को खराब कर रहा है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई भी ऐसे जुपिटर केतु रिलेटेड प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। एजुकेशन, हीलिंग, टीचिंग, ये सारे प्रोफेशन फॉरेन कंट्री के साथ कोलैब करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अभी देखिए 4th हाउस मैंने बताया था, उस समय बिजनेस, अगर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है तो आप एस्ट्रो वास्तु सीखिए जो केतु को भी दिखाता है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा 5th हाउस से, तो इससे आपको पैसा भी आने लगेगा, ठीक है। और जुपिटर मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपको दिखाया मैंने। और के मर्क्यूरी जो है वो आपकी कुंडली में देखिए 1, 2, 5, 10 दे रहा है। अभी 1 और 2, 10 चलिए ठीक है, ये 5th हाउस भी दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा 5th हाउस जो है वो आपके 6th हाउस को नेगेट करता है, तो जॉब कैसे मिलेगा, जॉब इसलिए तो आपके हाथ से चला गया, इसलिए आपने अपना जॉब खो दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको 5th हाउस का और जुपिटर केतु रिलेशन को मिक्सअप करके फिर आपको अपने जॉब या इसमें प्रोफेशन में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और देखिए आपने कहा है कि मैरिज के ऊपर, देखिए फिलहाल जो मैरिज है आपका, सबसे पहले मैं देखूँ तो देखिए 7th हाउस मैरिज का हाउस है, इसका सब लॉर्ड कौन है, राहु। तो ये तो दिखा रहा है कोई अदर कल्चर से आपका आने वाला है, ठीक है, अदर कल्चर से आने वाला है, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में होगा, या तो कुछ ऐसा अपना काम करता होगा जो बहुत ही अनोखा होगा, ठीक है। और राहु शनि के ही राशि में बैठा हुआ है। और देखिए यहाँ पे राहु और शनि कौन से हाउस को दे रहा है। अभी शनि, राहु जो है 2, 5, 12 दे रहा है, 12 फॉरेन दिखा रहा है। शनि कौन से हाउस को दे रहा है, शनि दे रहा है यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 9, अभी 6 दे रहा है। तो पहले आपको पता था 6 जो है वो 7th हाउस को नेगेट करता है, इसलिए आपके मैरिज में डिले हो रहा है, ठीक है। अभी दशा देखेंगे, देखिए दशा जब भी मैरिज का आएगा मैरिज करवा देगा, लेकिन उसके बाद जब दशा खत्म होगा तो ये जो 6th हाउस दिखा रहा है 7th हाउस को नेगेट कर रहा है, उस समय कुछ ना कुछ मैरिज लाइफ में आपको इशू रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लड़की से शादी कीजिए जो सर्विस करता हो, कहीं ना कहीं काम करता हो। फ्री में बैठा हुआ घर में बैठा अगर होगा तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस दे रहा है 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। तो अब अगर लड़की ढूंढना है आप ढूंढिए, ऐसे जगह से ढूंढिए जहाँ पे वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा,
मतलब उसको काम अगर नहीं भी करता है तो शादी के बाद उसको काम में लगा देना है, नहीं तो मैरिज लाइफ में इशू आ जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप ढूंढना चाहते हो, मुझे जो लग रहा है आपके घर के, ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ढूंढिए, जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह पे आपका रेसिडेंस है या आपका घर है, जो आपका बर्थ प्लेस, उधर से आप ईस्ट डायरेक्शन या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढिए, आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मिल जाएगा, ठीक है। और दशा कब मैरिज के लिए दे रहा है वो देख लेते हैं। अभी जुपिटर तो नहीं दे रहा है, आपने देखा है जुपिटर कौन से हाउस को दे रहा है, जुपिटर 7th हाउस दे रहा है, नो डाउट जुपिटर दे रहा है, कोई इशू नहीं है, तो जुपिटर आपको दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो बैठा है वो मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मर्क्यूरी क्या दे रहा है वो देखना पड़ेगा। मर्क्यूरी यहाँ पे आपके जो मैरिज का हाउस है 2, 7, 11, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे रहा है, 2 सेकेंड हाउस दे रहा है, और जुपिटर जो है वो 7th हाउस दे रहा है। तो अभी टाइम है, ये टाइम सूटेबल टाइम है मैरिज करने का, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी अगर मुझसे परफेक्ट टाइम पूछोगे कौन सा टाइम में करें कि मैरिज के लिए कौन सा परफेक्ट टाइम है, तो ये मैं आपके नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो बनता है, जो मेरा स्पेशलिटी है, जो परफेक्ट टाइमिंग को दिखा देते हैं कुंडली में, वो चेक करके मैं आपको बताता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि अभी जो आपका एज है, ठीक है, अभी जो फिलहाल एज है वो आपका चल रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं, देखिए 33 चल रहा है, 33 खत्म हो गया, अभी 34 चल रहा है आपका, ठीक है। आपका एज जो, क्योंकि रनिंग एज को हमें देखना होता है यहाँ पे, तो आपका जो एज है दैट इज 34 चल रहा है। लेकिन अभी जो 30 तारीख को, अक्टूबर 30 तारीख को आपका 34 हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 35 रनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अक्टूबर से अभी ज़्यादा दिन है, 10 दिन भी नहीं है, 7 दिन, एक हफ्ते बाद आपका नया बर्थडे, नया साल आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपका जो एज होगा दैट इज 34 कंप्लीट हो जाएगा, 35 रनिंग होगा, तो हमें रनिंग एज को देखना होता है, ठीक है। और आपका जो नक्षत्र है वो है सतभिषा नक्षत्र, ठीक है। तो आपका जो नक्षत्र है वो है सतभिषा नक्षत्र, और ये रहा आपका नक्षत्र। देखिए ये चार्ट में देख के आपको शायद पता नहीं चलेगा स्पेलिंग, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे रहते हैं इस जगह का लैंग्वेज का चार्ट है, लेकिन इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखा है। जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, अगर इस चार्ट को आप खरीदना चाहते हो और देखना चाहते हो हर साल आपका कैसा जाएगा, किस तरह का आपका लाइफ चलेगा, तो ये आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, उस लिंक को आप फॉलो करके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका परचेस करने के बाद आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, ठीक है, और उसका जो पासवर्ड है, इस पीडीएफ ओपन करने के लिए जो पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद इसको आप ओपन करके आप अपना डेली हर साल अपना अपने फैमिली मेंबर हर का देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 27 के 27 नक्षत्र का डिटेल्स दे के रखा हूँ। जैसे कि अक्टूबर 10 तारीख के बाद जब नवंबर आ जाएगा, नवंबर 1 तारीख से आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा, उस समय आपका 34 कंप्लीट हो जाएगा, 35 स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको ही पकड़ लेते हैं। और 35 जो एज है, और ये रहा, ठीक है। और इसमें जो आपका जो रनिंग एज होगा दैट इज चंद्र, राहु और जुपिटर। देखिए ये टाइम ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैरिज के लिए टाइमिंग ठीक है, तो आप लड़की ढूंढिए, ठीक है, लड़की ढूंढिए तो आपके लिए सही होगा, उस समय अच्छा पीरियड आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए ये 3 प्लेनेट होता है, ये आपके जिस दिन बर्थडे स्टार्ट होगा उस दिन से पूरे 1 साल को दिखाया जाता है, और 3 प्लेनेट रूल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके हर साल को 4 महीना 4 महीना 4 महीना करके डिवाइड किया जाता है। तो ये जो आपका आने वाला 1 साल है, तो पहला जो 4 महीना होगा वो मून रूल करेगा, नेक्स्ट का जो 4 महीना होगा वो राहु रूल करेगा, उसके बाद का जो 4 महीना होगा वो जुपिटर रूल करेगा। देखिए बीच का जो 4 महीना होगा वो राहु रूल करेगा। तो मैं आपको कहूँगा नवंबर से लेके जो पहला 4 महीना है बढ़िया टाइम है, उस समय आप कर सकते हो, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो अगर आप डिले करोगे तो आप एक काम करना, इस बीच वाला जो 4 महीना है वो मत कीजिएगा। आपके बर्थडे के जो आपका जो साल होगा वो आखिर का जो 4 महीना होगा वो जुपिटर रूल करेगा, दैट विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर मैरिज। मैरिज टाइम के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं तो फिर और 1 साल रुकना पड़ेगा आपको, फिर 1 साल रुकने के बाद फिर से जाके आखिर में जाके करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू, आप लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन भी मैंने बता दिया और शादी करने का परफेक्ट टाइम भी बता दिया, तो आप
जो आपका ये पूरा साल रहेगा, ये आपके इस बर्थडे से लेके अक्टूबर से लेके नेक्स्ट अक्टूबर तक जो पूरा एक साल रहेगा, आखिर का जो 4 महीना वो दैट इज द परफेक्ट टाइम फॉर मैरिज। गो फॉर इट, गो हेड, हो जाएगा आपका मैरिज। ठीक है। तो बाकी जो मैंने आपको बोला, जो चीज़ मैंने वो फॉलो करने बोला, जो चीज़ आपको मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो कीजिए, देखना आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कुंडली है वो कुंडली हमारा लाइफस्टाइल है। इसलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ दी वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमें उस तरह जीना है जिस तरह हमारा चार्ट बना हुआ है। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो इसलिए जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, उस सीक्वेंस को फॉलो करके जाइए, देखोगे आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।